अभी दो जगह पे फायरिंग चल की जानकारी हमें प्राप्त हुई है, जिसमें ताज होटल और कामा हॉस्पिटल। कामा हॉस्पिटल को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है और हॉस्पिटल बंद कर दिया गया है, लेकिन अंदर अभी भी लोग अटके हुए हैं। ये कामा हॉस्पिटल जो है ये लेडीज एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल है और उनको सब पेशेंट्स को एक वार्ड में बंद करके उनको हमारे लोग वहां पे उनकी केयर कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कामा हॉस्पिटल के चौथे मंजिले से और टेरेस से बीच बीच में फायरिंग के रिपोर्ट्स मिल रहे हैं। The two places are still under the flushing operation. One place is Hotel Taj and second place is Kama. Kama Hospital जो VT के पास है, वहाँ पे भी CST के पास है, वहाँ पे भी अभी टेररिस्ट के अभी भी कुछ फायरिंग होने के संकेत वहाँ पे मिल रहे हैं। है क्योंकि कामा अस्पताल के अगर रिपोर्टर्स की बात करें तो कामा अस्पताल के आसपास कोई भी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि कामा को पूरी तरीके से कार्डन ऑफ किया गया है। कामा अस्पताल के अंदर मैटरनिटी वार्ड भी है, बच्चे भी हैं और वहाँ पे काफी मरीज हैं जिनका ख्याल रखते हुए आर्मी काफी सतर्कता बरत रही है। ऐसा अंदेशा है कि अंदर आतंकवादी घुसे हुए हैं, बचने के लिए उन्होंने अस्पताल में शरण ली हुई है। अब से थोड़ी देर बाद हम और ज्यादा जानकारी के साथ जब आपके पास हाजिर होंगे तब शायद हम ये बता पाएंगे कि कामा अस्पताल के अंदर का हाल क्या है। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र तिवारी इस समय कामा अस्पताल के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वो वहां से एक एक बात बता पाएंगे कि आखिर कैसे क्या हुआ है। कामा अस्पताल है, उसके अंदर भी लोग बंधक बने हुए हैं। ऐसी आशंका है कि अंदर लोग छुपे हो सकते हैं। The two places are still under the flushing operation. One place is Hotel Taj and second place is Kama. कामा हॉस्पिटल जो VT के पास है, वहाँ पे भी CST के पास है, वहाँ पे भी अभी टेररिस्ट के अभी भी कुछ फायरिंग होने के संकेत वहाँ पे मिल रहे हैं। ताज और कामा अस्पताल में जो चल रहा था पूरा फायरिंग, अभी भी पुलिस और आतंकवादियों के बीच में क्या वो रुक गया है या अभी भी कार्रवाई जारी है? अभी भी कार्रवाई जारी है। पर्टिकुलरली कामा हॉस्पिटल से अभी भी कामा हॉस्पिटल में अभी भी कार्रवाई जारी है, जिसको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है और लेकिन कामा हॉस्पिटल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और मुझे कहा गया कि जो वहाँ पे बच्चे, बिकॉज इट इज अ हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो बच्चों को और सबको एक वार्ड में बिठा के वो वार्ड को बंद किया गया है, कम्प्लीटली प्रिसील किया गया है। और कामा हॉस्पिटल के चौथे मंजिले पे और टेरेस पे अभी भी फायरिंग के इंसिडेंट हो रहे हैं। The two places are still under the flushing operation. One place is Hotel Taj and second place is Kama. Kama Hospital जो VT के पास है, वहाँ पे भी CST के पास है, वहाँ पे भी अभी टेररिस्ट के अभी भी कुछ फायरिंग होने के संकेत वहाँ पे मिल रहे हैं। मुंबई में इस वक्त 3 जगहों पर लोगों को बंधक बनाया गया है। ओबेरॉय होटल, जहां कम से कम 20 लोगों की तादाद बताई जाती है, उसी तरह से कामा अस्पताल, जहां पर कम से कम कई लोगों को बंधक बनाया गया और जो बड़ी खबर मिल रही है कि 2 बंधक मारे गए हैं इनमें से। और उसी तरह से ताज होटल, 3 जगहों पर बंधक बनाया गया है। ताज होटल, ओबेरॉय होटल और कामा हॉस्पिटल, इन 3 जगहों पर बंधक बनाए गए हैं और कामा हॉस्पिटल में 2 बंधकों को मार दिया गया है। और दूसरी यही वजह है कि शायद यहां पर नेगोशिएशंस करने की कोशिश की जा रही है, बात करने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम आप औरतों को, वृद्धों को, बुजुर्गों को और बच्चों को रिहा कर दें। हम ये भी नहीं जानते कि कितने लोग मौजूद हैं। 2 बंधक पहले ही मारे जा चुके हैं। कामा अस्पताल, जो कि एक अस्पताल है जिसकी एक गरिमा होती है, मगर इन आतंकवादियों ने उससे पूरी तरह से कुचल दिया अपने पैरों के तले कि कम से कम जो लोग बीमार हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, जो औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको नहीं छूना चाहिए था, मगर उन्हें भी बाकायदा बंधक बनाया गया है। तो ये 3 जगह हैं जहां पर बाकायदा एक हॉस्टेज क्राइसिस चल रहा है।
आर्मी वहां पहुंच चुकी है, एनएसजी पहुंचने ही वाली है, मगर यहां पर हम जानते हैं कि कितने सीमित ऑप्शंस होते हैं जब इन आतंकवादियों के हाथ में बंधक हों, जब इन आतंकवादियों के हाथ में बेकसूर लोग हों जिन्हें वो जैसे चाहें जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे सहयोगी अशोक राज ने हमें ये ताजा और बड़ी खबर दी है। कोलाबा के कामा अस्पताल में मरीजों को बंधक बना लिया है आतंकवादियों ने। आतंकवादी कितने बुज़दिल हो सकते हैं, इस बात का उन्होंने परिचय दिया है अस्पताल में जाकर मरीजों को बंधक बनाकर। हमारे सहयोगी अशोक राज इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अशोक, खबर क्या है? हाँ जी, यहाँ पे कामा अस्पताल में बताया जाता है कि कुछ ऐसे कुछ लोगों को हॉस्टेज बनाया गया है। इस बात की पुख्ती जानकारी और इस बात का कंफर्मेशन भूषण भगनानी ने दिया है, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने बताया कि ताज के साथ साथ कामा अस्पताल में भी कुछ लोगों को बंधक बनाया गया है और वहाँ पे कई लोगों को रखा है। अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि कामा अस्पताल के साथ रैपिड एक्शन फोर्स और कई ऐसे आरपीएफ जवान को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि कोई ऐसे नापाक मंसूबों को अंजाम न दिया जाए और हालात को अपने कायदे में और काबू में पा सके। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे यहाँ पे सारे फोर्सेस लगाए जा रहे हैं कामा अस्पताल के आसपास चारों तरफ से। लेकिन फिलहाल मीडिया कर्मियों को न ही उनके सामने भटकने के लिए दिया जा रहा है, न ही सामने जाने दिया जा रहा है, न ही कोई ऐसी जानकारी निकालने में कोई मुहैया की जा रही है, न कोई भी इस तरह से मीडिया से किसी भी तरह की बात करने से नकार रहे हैं अभी तक फिलहाल। अभी मुझे जो जानकारी मिली है 3 जगह आतंकी कार्रवाई शुरू है। एक ओबेरॉय, होटल ताज और कामा हॉस्पिटल, सभी जगह हमारे कमांडो, मिलिट्री के कुछ कमांडो पहुंचे और अपनी तरफ से पूरी ताकत के साथ उनसे लड़ रहे हैं। वन प्लेस इज होटल ताज एंड सेकंड प्लेस इज कामा हॉस्पिटल जो वीटी के पास है, वहाँ पे भी सीएसटी के पास है, वहाँ पे भी अभी टेररिस्ट के अभी भी कुछ फायरिंग होने के संकेत वहाँ पे मिल रहे हैं। That's the breaking news here on Times Now. A third possible hostage situation has been reported. In fact, we don't know if it's the right phrase to use it as a hostage situation or whether it is a terrorist individually holed up inside the Kama hospital. Probably it's the latter. Probably it's a terrorist holed up inside the Kama hospital. Kashif, is that correct? Absolutely, Arnab. There are terrorists hold up. We have no confirmation on the hostage as yet in the Kama hospital, though we have confirmation of the hostage stay in the Trident Hotel and the Taj Hotel. But here in Kama hospital, there has been no confirmation of a hostage situation. That is what we are not getting a confirmation. But what we get, the reports what we are getting is there could be terrorists inside Kama hospital. But we are not sure about the hostage crisis. We definitely know that there are reports which say that there are terrorists inside the Kama hospital, which is at VT in South Mumbai. Okay, and how many terrorists? How many terrorists are you hearing of? Reports vary from 2 to 3. There are 2 versions which say there are at least 2 to 3 terrorists inside. The same terrorists which actually killed Hemant Karkare, Vijay Salaskar and ACP Kamte. These are the same terrorists who have killed the Mumbai's top cop who has fought against terrorism. The same 3 of them who what we believe could be inside. और हम आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें कि मुंबई के कामा हॉस्पिटल में घुस गए हैं आतंकवादी। ताज होटल के बारे में हम आपको बता ही रहे थे लगातार, लेकिन अब इस वक्त की और एक बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई के कामा हॉस्पिटल में भी आतंकवादी घुस गए हैं और यहां पर भी मुठभेड़ जारी है। जिस तरह से ताज होटल में ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर सेना के कमांडोज मौजूद हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं वहां पर जो बंधक बनाए गए लोग हैं उन्हें छुड़ाने की। उसी तरह से मुंबई के कामा हॉस्पिटल में भी आतंकवादी घुस गए हैं और यहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन अब शुरू हो गया है। यहां भी अब एक नए सिरे से यहां भी कार्रवाई शुरू हो गई है। सेना के यहां भी जवान मौजूद हैं और यहां पर भी ताबड़तोड़ दोनों तरफ से गोलियां चलाई जा रही हैं और यहां भी आतंकवादी मुठभेड़ जारी है सेना और आतंकवादी के बीच। हालांकि खास बात यह है कामा हॉस्पिटल को लेकर कि बीच में कुछ देर के लिए वहां पर गोलीबारी बंद हुई थी, मामला शांत हुआ था और समझा यह गया था कि शायद वहां पर मामला शांत हो गया है, लेकिन एक बार फिर से वहां पर गोलीबारी होती है और जब ये गोलीबारी वहां पर शुरू हो गई तो
अंदर आतंकी घुसे होने की खबर आती है और उसके बाद में लगातार वहां पर मुठभेड़ शुरू हो गई है। एक तरफ सेना है और दूसरी तरफ आतंकवादी हैं। हम आपको लगातार खबर